नमस्ते। एमजीवीएस सर ये महाराष्ट्र में एमजीवीएस का काम चलता है। एमजीवीएस ये 1995-96 में स्टैब्लिशमेंट हुआ है और बेसिकली हमारा वर्किंग एरिया औरंगाबाद महाराष्ट्र में औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट था। और बाद में फिर एमजीवीएस ने अलग अलग फिर एमजीवीएस का जो लीगल स्टेटस है, आप सभी तो जानते होंगे, जो ट्रस्ट को जो चाहिए लीगल स्टेटस, पहले एटीजी, एफसीआरए एंड बाकी अदर भी लीगल स्टेटस है। महाराष्ट्र में बेसिकली एमजीवीएस से 10 डिस्ट्रिक्ट में एमजीवीएस का काम चलता है। जैसा कि देखा जाए, मराठवाड़ा एक रीजन है, मराठवाड़ा रीजन के 8 डिस्ट्रिक्ट है और अहमदनगर में नासिक और अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट, ये पूरे 10 डिस्ट्रिक्ट में एमजीवीएस का महाराष्ट्र में काम चलता है। और बेसिकली एमजीवीएस का जो फोकस एरिया है हेल्थ, एजुकेशन, एग्रीकल्चर एंड वाटर सैनिटेशन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, ये एमजीवीएस के 4-5 अलग अलग फोकस एरिया है। और दूसरा, हम एमजीवीएस का एक मेन स्ट्रैटेजी है, हम ज़्यादा कम्युनिटी ड्रिवन डेवलपमेंट अप्रोच के साथ में एमजीवीएस काम करती है। जैसा कि जो भी कुछ बेनिफिशियरी है, बेनिफिशियरी जो है उसका प्लानिंग और बाकी सभी स्टेज में उसका इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। प्लानिंग हो या इम्प्लीमेंटिंग हो या मॉनिटरिंग, इवैल्यूएशन, सभी स्टेज में सभी बेनिफिशियरी का इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। तो ये बेसिकली एमजीवीएस का स्ट्रैटेजी है। और दूसरा एक है एमजीवीएस का जो मेन ऑफिस है, जो प्रोजेक्ट एरिया है, अलग अलग जगह पे औरंगाबाद में, महाराष्ट्र में 3-4 जगह पे एमजीवीएस का ऑफिस है। जैसा कि औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में औरंगाबाद, नासिक डिस्ट्रिक्ट में एक लासलगांव एक डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे एमजीवीएस का ऑफिस है। और दूसरा ह्यूमन रिसोर्सेज है एमजीवीएस के पास में, मोर देन 100 जो एक्सपर्टीज है वो एमजीवीएस के साथ में उनका काम चलता है। और एमजीवीएस में अलग अलग भी एक्सपर्टाइज है। दूसरा, एमजीवीएस में जो अलग अलग प्रोजेक्ट चलते हैं, जैसा कि मैंने कहा था पहले, हेल्थ, एजुकेशन, वाटर सैनिटेशन, विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, ये अलग अलग इशू पे एमजीवीएस का काम चलता है। वैसा भी टॉयलेट कंस्ट्रक्शन, सैनिटेशन के अंडर में हम लो कॉस्ट टॉयलेट कंस्ट्रक्शन हम करते हैं। उसका लो कॉस्ट टॉयलेट कंस्ट्रक्शन एमजीवीएस का ओन मॉडल हमने डेवलप किया है। और उसके अंदर पूरे ये 4 डिस्ट्रिक्ट में जहाँ पे जो बिलो पॉवर्टी लाइन की फैमिली है या अंडर जो भी रूरल एरिया में जो भी पुअर फैमिलीज है, उनको ये टॉयलेट कंस्ट्रक्शन हम करके देते हैं। दूसरा है एक वाटर सैनिटेशन प्रोग्राम। ये वाटर सैनिटेशन प्रोग्राम भी ये 3 डिस्ट्रिक्ट में महाराष्ट्र में चलता है, जैसे कि औरंगाबाद, जालना, अहमदनगर, ये 3 डिस्ट्रिक्ट में ये वाटर सैनिटेशन प्रोग्राम चलता है। और ये वाटर सैनिटेशन प्रोग्राम में अभी तक 24 विलेजेस में ये वाटर सैनिटेशन प्रोग्राम, और ये इंटीग्रेटेड अप्रोच हम वहाँ पे करते हैं। जैसा कि वाटर कंजर्वेशन के भी काम किया जाता है, माइक्रो इरिगेशन, ये कुछ और बाकी लाइवलीहुड डेवलपमेंट और कम्युनिटी के लिए ट्रेनिंग करना, उनकी अलग अलग तरीके से उनकी कैपेसिटी बिल्ड करना, ये अलग अलग स्ट्रेटजी ये वाटर कंजर्वेशन प्रोग्राम में हम करते हैं। और ये वाटर कंजर्वेशन प्रोग्राम अलग अलग सीएसआर एजेंसीज है, जैसा कि बजाज ऑटो कंपनी है, एचडीएफसी बैंक है, आईसीआईसीआई बैंक है, और कोको कोला फाउंडेशन है। ये अलग अलग जो सीएसआर एजेंसी है उनके साथ में एमजीवीएस का ये वाटर कंजर्वेशन में 24 विलेजेस में महाराष्ट्र में 3 डिस्ट्रिक्ट में काम चलता है। दूसरा एक है नेशनल हेल्थ मिशन के अंडर में कम्युनिटी बेस हेल्थ मॉनिटरिंग एक प्रोजेक्ट है। कम्युनिटी हेल्थ बेस मॉनिटरिंग, जो भी लोगों के हेल्थ रिलेटेड इशू है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक 2005 में डिक्लेयर किया था कि हम लोगों को गारंटेड हेल्थ सर्विसेज देंगे गवर्नमेंट हेल्थ सर्विस सेंटर में। मगर वहाँ पे गारंटेड हेल्थ सर्विस सेंटर, वहाँ पे बड़े लेवल पे गवर्नमेंट ने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया था, पीएससी, सब सेंटर, सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में, मगर उसका यूटिलाइजेशन बराबर नहीं हो पा रहा था। तो इसलिए कुछ लर्निंग बेस पे एक नेशनल हेल्थ मिशन के अंडर में एक कम्युनिटी बेस्ड हेल्थ मॉनिटरिंग ये प्रोजेक्ट शुरू किया था। ये अभी भी चाहे महाराष्ट्र में ये 2 ब्लॉक में औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में ये चलता है। और इसके अंदर जो लोगों के हेल्थ रिलेटेड इशू है, गारंटेड हेल्थ सर्विसेज क्या है, डिमांड जनरेट करना, गवर्नमेंट हेल्थ सर्विस सेंटर में क्या क्या हेल्थ सर्विस मिलना चाहिए, इसके बारे में लोगों की तरफ अवेयरनेस करना। और जहाँ पे हेल्थ सर्विसेज नहीं मिल पा रहा है, ये लोगों के इशू जो भी है, ये सब असेसमेंट करके वहाँ पे ईयर एंडिंग में पूरे जो जितने भी सब सेंटर है पीएससी से,
वहाँ पे जैसा कि लोक अदालत वहाँ पे देखो किया जाता है, हेल्थ रिलेटेड लोक अदालत। वहाँ पे फिर लोगों के जो भी कुछ नीड थे या जो भी कुछ नीड है लोगों की, कहाँ पे सर्विस नहीं मिला, कहाँ पे क्वालिटी सर्विस नहीं मिला, कहाँ पे एएनएम अवेलेबल नहीं थे, डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं थे, कुछ किसी ने पैसा लिया, जो भी कुछ इशू है हेल्थ रिलेटेड, पब्लिक हेल्थ रिलेटेड, वो लोग वहाँ पे इशू क्रिएट करते हैं। यानी वो एक पैनल होता है, वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, सिविल सर्जन, जिला परिषद सीईओ, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट लेवल हेल्थ ऑफिसर्स वहाँ पे आ जाते हैं और गांव में एक ऐसे लोक अदालत कम्युनिटी बेस एक पब्लिक हियरिंग लिया जाता है। और पब्लिक हियरिंग लिया जा वहाँ पे लेने के बाद में जो भी हेल्थ इशू है लोग वहाँ पे रेज करते हैं, और जो भी वहाँ पे क्वालिटी सर्विस कैसा देना चाहिए, एक लोगों के ऊपर एक अलग अलग कमिटी वहाँ पे किया जाए। जैसा कि आपने पहले सर ने बताया था, RKS है, डिस्ट्रिक्ट लेवल मेंटोरिंग कमेटी है, मॉनिटरिंग कमेटी है, ऐसे अलग अलग कमिटीज को स्ट्रेंथन करना, पब्लिक हियरिंग ऑर्गेनाइज करना, और लोगों के हेल्थ रिलेटेड इशू सीनियर हेल्थ ऑफिशियल्स है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे या स्टेट लेवल पे, उनके आगे ये हेल्थ रिलेटेड इशू वहाँ पे उनके सामने रखा जाता है और सॉल्व किया जाता है। दूसरा एक ऑर्फनेज भी एक प्रोजेक्ट चलता है, ऑर्फनेज या HIV जो HIV संसर्गित जो बच्चे होते हैं या अलग कुछ ऑर्फनेज ऑर्फन चिल्ड्रन होते हैं, उनके लिए एक MGVS का एक ऑर्फनेज भी है वैजापुर ब्लॉक में, और 50 चिल्ड्रन का कैपेसिटी का ऑर्फनेज सेंटर भी वहाँ पे चलता है। वहाँ पे एजुकेशन और मेडिकल केयर और सभी जो भी डेली जो सर्विस बच्चों को देना चाहिए ऑर्फन चिल्ड्रन होम में, वहाँ पे क्वालिटी एजुकेशन वहाँ पे दिया जाता है। और ये ऑर्फन चिल्ड्रन होम हमने खाली गवर्नमेंट की तरफ से अप्रूवल लिया है और ये नॉन ग्रांट बेस पे हम चलाते हैं। दूसरा था ये वहाँ पे एक हमारा कम्युनिटी हेल्थ सेंटर भी है। कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में हम लोगों को लो कॉस्ट हेल्थ प्राइमरी हेल्थ सर्विसेज वहाँ पे दिया जाता है, और रेफरल यूनिट भी वहाँ पे करीबन 10 to 15 विलेजेस वहाँ पे एडजॉइनिंग है। लोगों के प्राइमरी लेवल पे ट्रीटमेंट, पैथोलॉजी लैबोरेटरी भी है वहाँ पे। 50% जहाँ पे अगर मार्केट में किसी टेस्टिंग का 100 रुपीज़ अगर रेट है तो हम 50 रुपीज़ में वहाँ पे किया जाता है, और प्राइमरी लेवल के सभी इन्वेस्टिगेशन वहाँ पे करते हैं। OPD बेस प्राइमरी लेवल 20 सर्विसेज वहाँ पे दिया जाता है। और रेफरल अगर सेकेंडरी लेवल का किसी को ट्रीटमेंट चाहिए तो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल या सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में वहाँ पे हम रेफरल कर देते एम्बुलेंस के थ्रू। MGVS के पास में कुछ एम्बुलेंस भी है, हम तो लो कॉस्ट एम्बुलेंस सर्विसेज भी हम वहाँ पे देते हैं। दूसरा था न, जो लोग बेगर्स लोग हैं, रास्ते पे लोग सोते हैं या और अर्बन में, जैसा कि औरंगाबाद टाउन एक बड़ा टाउन है, वहाँ पे करीबन 17 लाख अभी का जो पॉपुलेशन है, सिटी का 17 लाख पॉपुलेशन है। तो वहाँ पे हमने दो एक बेगर सेंटर वहाँ पे शुरू किया है। लोग दिन भर रास्ते पे घूमते, कुछ भिक्षा मांगते या कुछ जैसा भी पहले कूली लोग होते वहाँ पे, कुछ रेलवे स्टेशन पे या बस स्टैंड पे कुछ काम करते, तो वो काम करके दिन भर कहीं पे भी रास्ते में सोते, तो उनके लिए हमने एक नाइट केयर शेल्टर होम ये शुरू किया है। ये 100 लोग वहाँ पे कम से कम रहते, और वहाँ पे उनको लो कॉस्ट हम खाना भी देते हैं। वहाँ पे रात में सोने के लिए उनको जो भी चाहिए बेसिक नीड वो वहाँ पे दिया जाता है। दूसरा एक था कि एक प्रमोटिंग स्कूल रेडीनेस थ्रू अर्ली चाइल्ड एजुकेशन एक प्रोग्राम है। वहाँ पे औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में हमने कम से कम 30 आंगनवाड़ी वो आइडेंटिफाई किया है प्री प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम के लिए। क्योंकि आंगनवाड़ी आपने सभी को तो पता है, आंगनवाड़ी यानी खाली बच्चे आते छोटा मोटा खिचड़ी खा के तुरंत निकल जाते, तो वहाँ पे हमने क्वालिटी एजुकेशन देने का प्रयास किया है। ये प्रोजेक्ट के अंदर हमने 30 आंगनवाड़ी गवर्नमेंट WCD डिपार्टमेंट के साथ में कंसेंट लेके आंगनवाड़ी आइडेंटिफाई करके वहाँ पे क्वालिटी एजुकेशन बच्चों को हम देते हैं। आंगनवाड़ी वर्कर्स को भी ट्रेनिंग दिया जाता है, 7-7, 8-8 दिन का ट्रेनिंग। और जो आकार सिलेबस आप तो सभी जानते होंगे, आकार सिलेबस का ट्रेनिंग दिया जाता है, और उनको इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट भी वहाँ पे किया जाता है। जैसे कि अभी लोकल स्कूल आप देखते होंगे, जूनियर KG इंग्लिश स्कूल, अभी गांव में छोटे छोटे इंग्लिश स्कूल वहाँ पे खुले हैं अलग अलग गाँव में। लोग भी, पेरेंट्स भी थोड़ा सा प्रोत्साहित होकर इंग्लिश स्कूल में बच्चों को एडमिशन दिलवाते। हमने वही बेस पे या आंगनवाड़ी को उसी टाइप का दर्जा देके वहाँ पे आंगनवाड़ी वर्कर को ट्रेनिंग देके
जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए ये प्रोजेक्ट के थ्रू हमने इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पे क्रिएट किया है। इसी के लिए कुछ CSR फंड में से हमने कुछ फंड जनरेट किया था, और 30 आंगनवाड़ी जैसा कि जूनियर केजी जैसा दिखाई देता है उस टाइप के आंगनवाड़ी वहाँ पे अभी दिखाई भी देता है। और बहुत सारे लोगों ने जो इंग्लिश स्कूल में उनके बच्चे वहाँ पे एडमिट किए थे, तो अभी रेगुलर आंगनवाड़ी में वहाँ पे बच्चे वहाँ पे है। और करीबन 2000 के आसपास चिल्ड्रन ये 30 आंगनवाड़ी में अभी एनरोलमेंट अभी हुआ है, और उनका क्वालिटी एजुकेशन वहाँ पे दिया जाता है। तीसरा एक है एक मार्जिनल माइग्रेंट फैमिली है, मार्जिनल फैमिली है, उनके लिए हमने 3 डिस्ट्रिक्ट में, उस्मानाबाद, बीड एंड औरंगाबाद, जालना डिस्ट्रिक्ट में ये आप टेरिडेज होम को आप जानते होंगे, उनका ये सपोर्टेड प्रोग्राम है। और ये जहाँ पे ड्राउट ज़्यादा होता है वो गांव में, तो उनके लिए ये प्रोग्राम हमने डेवलप किया है। वहाँ पे अगर ड्राउट अगर कोई से गांव में होता है तो इसी दौरान वही गांव में वो जो माइग्रेंट फैमिली है उनको रोजगार कैसा मिलना चाहिए, उसी बेस पे हमने ये अभी जस्ट लास्ट 3-4 मंथ से हमने स्टार्ट किया है। और ये 30 विलेजेस ये प्रोग्राम में अभी हम ये कर रहे हैं। और ये पार्टनर एनजीओ के साथ में हमारा ये प्रोजेक्ट चलता है। 3 अलग अलग पार्टनर एनजीओ है अलग 3 डिस्ट्रिक्ट में, और वहाँ पे उनके थ्रू ये प्रोजेक्ट हम इम्प्लीमेंटिंग करते हैं। तीसरा एक हमारे अभी पहले सर ने बताया था चाइल्ड लाइन 1098 टोल फ्री नंबर का भी प्रोजेक्ट MGVS के पास में 4 साल से। वो प्रोजेक्ट में ज़्यादा उसके बारे में बात नहीं करूँगा, क्योंकि अभी पहले जो हमारे साथी थे उन्होंने चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 का टोल फ्री नंबर पे जो भी सर्विसेज दिया जाता है उन्होंने अभी पहले डिटेल में बात किया है करके, मैं उसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करूँगा। सेम टाइप का लर्निंग, सेम टाइप का एक्सपीरियंस वहाँ पे महाराष्ट्र में भी दिखाई देता है। अर्ली चाइल्ड मैरिज के बहुत सारे केस वहाँ पे मिले हैं ये चाइल्ड लाइन के थ्रू। और ये कोरोना के दौरान भी, ये कोविड-19 के दौरान तो एक महीने में 200 से ज़्यादा कॉल हमको मिले, ये 1098 पे मिले थे, उसके बारे में हम थोड़ा आगे बात करेंगे। तीसरा HIV एड्स का भी हम कुछ टारगेटेड इंटरवेंशन प्रोग्राम भी MGVS के पास में चलता है। अलग अलग एक फीमेल सेक्स वर्कर के लिए भी है, माइग्रेंट वर्कर के लिए भी है, और कॉम्प्रेहेंसिव भी प्रोग्राम है। सभी टारगेट ग्रुप को मिला के भी हम ये HIV एड्स प्रोजेक्ट में भी लिंक वर्कर स्कीम, माइग्रेंट TI, FSW TI उनके साथ भी MGVS का काम चलता है। ये औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में रूरल एंड अर्बन एरिया में MGVS की अलग अलग यूनिट है, वहाँ पे इंटरवेंशन किया जाता है। HIV टेस्टिंग करना, रेफरल करना, गुप्त रोग के बारे में जांच करना, कोई पॉजिटिव अगर निकलता है तो ART सेंटर में उसको लिंक करके देना, और सेफ सेक्सुअल प्रैक्टिस कैसा होना चाहिए उसके बारे में काम करना, और ज़्यादा से ज़्यादा औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट का जो प्रिवलेंस रेट है वो कैसा कम होना चाहिए। और पहले जब हमने स्टार्ट में 2003 में हमने काम शुरू किया था, औरंगाबाद का प्रिवलेंस रेट कम से कम 40 था, अभी वो 0.28 के पास आया है। तीसरा दूसरा एक पीडियाट्रिक्स एड्स इनिशिएटिव प्रोजेक्ट भी MGVS का एक चलता है। पीडियाट्रिक्स एड्स इनिशिएटिव यानी जो HIV पॉजिटिव चिल्ड्रन है उनके लिए ये हम करीबन 700 से ज़्यादा बच्चे MGVS के पास में है, और MGVS होम बेस्ड केयर सर्विसेज उनको दिया जाता है। बच्चों को हर महीने में ART सेंटर में आने के लिए उनको ट्रैवल सपोर्ट करना, फाइनेंशियल सपोर्ट हम करते हैं, क्योंकि ये नीडी बच्चे, पुअर फैमिली के बच्चे हैं, ऑर्फन चिल्ड्रन भी है, किसी रिलेटिव के पास हो रहते हैं, और उनको घर से ART सेंटर तक आने जाने का भाड़ा जो लगता है हम वो देते हैं। एक महीने में उनको कम से कम 3000 ग्राम उनको हम न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं ताकि उनकी इम्यूनिटी पावर बढ़ सके। ये ड्राई न्यूट्रिशन हम प्रोवाइड करते हैं, और उनको एजुकेशन सपोर्ट, सभी बच्चे एजुकेशन स्कूल में कैसा लिंक हो जाए ये भी हम प्रोजेक्ट में देखते हैं। और 100% बच्चे हमने एजुकेशन सेंटर को लिंक किया है, और सभी बच्चे अभी एजुकेशन सर्विस भी ले रहे हैं। तो ये पीडियाट्रिक्स एड्स इनिशिएटिव प्रोजेक्ट MGVS के थ्रू चलता है, और ये काउंसलिंग भी बच्चों को किया जाता है, पेरेंट्स को भी किया जाता है, और डेथ रेट कैसा होना चाहिए, रिड्यूस होना चाहिए बच्चों के बारे में, बच्चों के अंदर HIV डेथ रेट, तो इसके लिए काम चलता है। और ये भी प्रोजेक्ट MGVS का ओन फंडिंग प्रोजेक्ट है। हमने कुछ अलग अलग इंडिविजुअल्स, अलग अलग कुछ हमारे ट्रस्टी है, उनके थ्रू फंड जनरेट करके हम ये पीडियाट्रिक्स एड्स इनिशिएटिव प्रोजेक्ट में इंटरवेंशन करते हैं। बेसिकली होम बेस्ड केयर प्रोजेक्ट है ये।
और तीसरा था एडवांसिंग टोबैको कंट्रोल प्रोग्राम। द यूनियन इंटरनेशनल एक ऑर्गेनाइजेशन है, आप सभी जानते होंगे, और उनके थ्रू ये बीजीआई सपोर्टेड प्रोग्राम है। और महाराष्ट्र में ये 10 डिस्ट्रिक्ट में ये एडवांसिंग टोबैको कंट्रोल प्रोग्राम में काम किया जाता है। आप सभी जानते होंगे कि कोटपा सिगरेट एंड अदर टोबैको प्रोडक्ट एक्ट है। वो टोबैको प्रोडक्ट एक्ट में सेक्शन, अलग अलग सेक्शन है। ये 2003 में बना है। पूरे भारत में ये कोटपा ये एक्ट है वो लागू है, मगर हम या बाकी जो इम्प्लीमेंटर है, ये इम्प्लीमेंटिंग नहीं किया जाता है किसी के थ्रू। जिसको जब मन में चाहे वो पब्लिक प्लेस पे थूकता है, स्मोकिंग करता है। कौन से भी पब्लिक ऑफिस में हम अगर जाते हैं तो वहाँ पे साइनेज नहीं दिखाई देता है। और सभी जो भी पान स्टॉल है वहाँ पे खुले आम एक एक सिगारेट, एक एक जो भी लाइटर हम रखते हैं, सभी रखते हैं। तो ये उसी के लिए ये प्रोजेक्ट है। और ये बेसिकली इसका मेन ऑब्जेक्टिव है स्मोक फ्री सिटी कैसा डेवलप हो जाए, ये बेसिकली उसके ऊपर काम किया जाता है। और ये 10 डिस्ट्रिक्ट में महाराष्ट्र में ये प्रोजेक्ट चलता है। इसके लिए अंदर भी अलग अलग एक्सपर्टाइज है और उनके थ्रू ये इंटरवेंशन किया जाता है। दूसरा, अभी कोविड-19 के दौरान एमजीवीएस ने ये अलग अलग 3 डिस्ट्रिक्ट में, जैसा कि महाराष्ट्र में औरंगाबाद, जालना, 4 डिस्ट्रिक्ट में औरंगाबाद, जालना, बीड, उस्मानाबाद, ये 4 डिस्ट्रिक्ट में हमने कोविड के दौरान हम अभी हमारा काम चल रहा है। और जैसा कि अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन ने ऑफिस भी बंद रखा था, मगर हमारे कौन से भी टीम मेंबर ने ऑफिस में आके, यानी किसी हमारे सभी टीम मेंबर कोविड के दौरान भी हमारी टीम पूरी 100 लोगों है एमजीवीएस के साथ में 100 एक्सपर्टाइज काम करते हैं। वो सभी ने कोविड के दौरान उन्होंने काम किया है और अभी भी काम चल रहा है। जैसा कि जो नीडी फैमिली है, माइग्रेंट फैमिली, आपने सभी देखते होंगे कि बहुत सारे लोग रास्ते में जा रहे थे, उनको खाना नहीं मिल रहा था। तो हमने 2500 फैमिली को 2 महीने का खाना हमने उनको दिया है। जैसा कि ड्राई राशन भी हमने दिया है उनको। और ड्राई राशन में करीबन 700-800 रुपए के आसपास हमारा रेशन किट था। और 2 महीने का उनको रेशन हमने उनके घर पे जाके उनको हमने, हमारी टीम ने, सभी ने प्रोवाइड किया है। और दूसरा, कोविड के दौरान ये भी हमने काम किया है कि जो पॉजिटिव पीपल थे, HIV संसर्गित लोग और बच्चे, करीबन 700 से 800 लोगों को घर पे जाके 3-3 महीने का ART हमारी टीम ने गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज और ART सेंटर को लेके उनके साथ में जाके उनको घर यानी उनके पास हमने घर पे जाके उनको ART मेडिसिन उनको प्रोवाइड किया है। और उनको काउंसलिंग भी किया है उस दौरान, क्योंकि HIV पॉजिटिव पर्सन है तो उनको भी ज़्यादा संभावना है कोविड के अलग अलग और डिजीज, उसके रिलेटेड डिजीज होने की। तो ये ART मेडिसिन भी हमने डोर टू डोर जाके ये लोगों को हमने प्रोवाइड किया है। दूसरा, ये उसके बारे में कुछ IEC मटेरियल भी हमने डेवलप किया था। अब ये फोटो में दिखाई देता होगा। कुछ हमने रिक्शा, ऑटो, ये कोविड के रिलेटेड, कोई पब्लिक प्लेस पे कोई थूक नहीं सकता है, ये कोटपा लॉ के अंदर भी आता है, ये स्पिटिंग लॉ में। और कोई पब्लिक प्लेस पे अगर थूकता है, कुछ तंबाकू खा के या कुछ स्मोकिंग करते, कोविड की संभावना भी ज्यादा हो सकती है। उसके रिलेटेड हमने कुछ एक ऑटो रिक्शा ऐसे अलग अलग बैनर लगवा के अनाउंसिंग करके जो 6 डिस्ट्रिक्ट, नांदेड़, परभणी, औरंगाबाद और जालना, बीड, ये अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में हमारी टीम ने जाके अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के लिए अलग अलग हमने ऐसा सेटअप बनाया था। कुछ IEC मटेरियल और अनाउंसिंग करके अलग अलग गली में जाके ये IEC भी एक्टिविटी किया है कि तंबाकू खा के कोई पब्लिक प्लेस पे ना थूके या कुछ स्मोकिंग ना करे। ये करने से कोविड के चांसेस भी ज़्यादा बढ़ सकते हैं। तो अलग अलग ऐसा IEC मटेरियल और बाकी ये भी IEC एक्टिविटी किया है। और कुछ जो कोविड सेंटर है औरंगाबाद में, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, उनको हमने PPE किट भी ये MGVS के थ्रू हमने डिस्ट्रीब्यूट किया है। तो ये MGVS ने कोविड के दौरान काम किया था। और चैलेंजेस अगर देखा जाए तो चैलेंजेस भी बहुत सारे चैलेंजेस ये कोविड के दौरान और ड्यूरिंग प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटिंग भी बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं। जैसा कि बेसिकली हम कोविड की अगर बात करें, कोविड में जैसा कि हम सभी, हमारे टीम
फील्ड पे जाके डोर टू डोर जाके हम खाना देते थे या रेशन देते थे, बाकी कुछ काउंसलिंग करते थे, कुछ जाके 1-to-1 में भी कुछ इन्फॉर्मेशन देते थे। तो हमारी टीम को भी कोविड की संभावना ज़्यादा थी, और तो इसके सेफ्टी जो मेजर्स यूज करना चाहिए था, पीपीई किट हो या हैंड सैनिटाइजर हो, बाकी ये भी बहुत चैलेंजेबल हमारे लिए था। और बेसिकली दूसरा, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी अवेलेबल, कोई कौन से भी जगह में ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी अवेलेबल नहीं था, तो हमने कुछ व्हीकल हायर करके अलग अलग टीम को व्हीकल में जाके ये ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी हमने प्रोवाइड किया है। तो ये मेजर 2-3 चैलेंजेस कोविड के दौरान आए थे। और गवर्नमेंट की तरफ से पासेस लेना, क्योंकि रूरल और अर्बन एरिया में काम चलता था, लॉकडाउन तो 100% लॉकडाउन था, और लॉकडाउन में फिर पुलिस को साथ लेके भी हमने ये जो एक्टिविटी हमने पहले जो बात किया है, तो पुलिस को साथ मिलके उनको लेके फिर ये एक्टिविटी हमने किया है। तो ये भी चैलेंजेस हमारे पास थे। और अभी फ्यूचर प्लान जो है हमारा, थोड़ा सा ये कोविड के दौरान हम अभी ये आईसी, क्योंकि बहुत सारा मिसकंसेप्शन अभी तो बहुत जोर से चल रहा है कि अभी गवर्नमेंट के बारे में भी बहुत सारे लोग कुछ अलग अलग बोल रहे, कोविड के बारे में भी लोग सारे बहुत बहुत कुछ बोल रहे, तो ये थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग है लोगों के अंदर या कुछ थोड़ा सा। तो ये इसके रिलेटेड हम कुछ एक्टिविटी अभी ये कोविड के बारे में हम करना चाह रहे हैं, तो इसके लिए हमारा आईसी मटेरियल अभी बन रहा है, तो ये भी एक्टिविटी हमारा स्टार्ट हो रहा है। तो ये अलग अलग एमजीवीएस के जो एक्टिविटी थे और कोविड के रिलेटेड हमने जो काम किया था, तो ये मैंने आपके सामने रखा है।